था। उसकी दया कभी खत्म नहीं होती, अनंत प्रेम प्रभु का कभी नहीं कमता। उसकी दया कभी खत्म नहीं होती, ओ नई हर सुबह, नई हर सुबह, महान तेरी वफादारी। हे प्रभु महान तेरी वफादारी, महान तेरी वफादारी। हे प्रभु महान तेरी वफादारी। अनंत प्रेम प्रभु का कभी नहीं कमता, कभी खत्म नहीं होती। अनंत प्रेम प्रभु का कभी नहीं कमता। उसकी दया कभी खत्म नहीं होती, ओ नई हर सुबह, नई हर सुबह, महान तेरी वफादारी। है प्रभु महान तेरी वफादारी, महान तेरी वफादारी। है प्रभु महान तेरी वफादारी। अनंत प्रेम प्रभु का कभी नहीं कमता, उसकी दया कभी खत्म नहीं होती, ओ नई हर सुबह, नई हर सुबह, महान तेरी वफादारी। हो प्रभु महान तेरी वफादारी। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे अभी अपने परमेश्वर को। धन्यवाद कीजिए जहाँ कहीं भी आप हैं, उठाइए अपने दोनों पवित्र हाथ और परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर की बड़ाई कीजिए, उसके प्रेम के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसकी दया के लिए, आपके आत्मा शरीर और प्राण के छुटकारा के लिए और हर उस चीज़ के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। धन्यवाद करिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए अपने दोनों पवित्र हाथों को स्वर की ओर ऊंचा उठाकर। थैंक यू फादर गॉड। लीब्रा जा प्रकीत ब्रोजा प्रका लीब्रा दारा भोशो टोलो ब्रांद्री दी की ब्रोनामा जा प्रका तला क्रोजा प्रमांतली क्रीजे लीक्रोनोजो प्रकांत्रोलोजो प्रकाम प्रकीद्रला ब्रादा बोजो प्रानामा खाक्रीदी की ब्रोजो प्रानामा तला क्रा लीगा जाक्रा का बोशोंतो रो ब्रोंगाला माजा प्रका पारो दोको बुजुम प्रानामा क्रिंदी दी की ब्रेले लीक्रोनोजो प्राना क्रोंद्रोलो ब्रेजी कृति की ब्रोदो जपाजाम फ्राकी द्रिदी की ब्रोंदोलो क्रोंद्रा काम ब्रिंदी दी की प्रांत्रोदो को जाक्रा का पारा लीक्रोना जाफ्राक्री दोरो ब्रोंत्रोनो मोंगला अफ्रकी द्रिदी की ब्रोदो को ब्राजाम प्रीति की ब्रेदे गिरे लीगो मा जाक्रा का प्रालो जोम प्रानामा क्रिंदी दी की ब्रोदो को ब्रान ड्रला लाखो जाक्रेदे ली ब्रांदाला ब्रोजो प्रानामा क्रोंदोदो को जो प्राकाम प्रिंदी दी की ब्रोजो प्राना खादा का बाया लीगा जाक्रा का बाया लीग्रा जाक्रा का बाया लीग्रा जाक्रा का बाया रापो तो लो क्रोजा प्रानामा क्रिंदी दी की प्रला। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के महाराज प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति, हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए। लीगो मा शताला कोंटाला ब्रिदी की ब्रोनोजा अफ्रकी तेरी की ब्रोनो थ्रोलोकोम प्रकी ब्रोलोजो प्रकी दरा बागा लीगो मा जाक्रा का प्रीति की दोरो मो सुंतोलो कोंट्रदी ग्रीदी की ब्रोकोन ट्रेलीजा अक्रकीटे लेबोजो कोफ्रनाम प्रेदी की ब्रोंट्रोलो जो प्रकाम प्रका दोरो सोटो कोंटोलो क्रोजा क्राकापा लीबान दोरो बोशिदी की ब्रो ओक्रकी द्रनो जमा हंक्रले दबोजो प्रनामा क्रीदी की ब्रोजो कोलो। फादर वी थैंक यू इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता
परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी करुणा के लिए प्रभु, यीशु मसीह के उस बहते हुए लहू के लिए जो हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया, यीशु मसीह के बहते हुए उस लहू के लिए प्रभु जो हमें आजाद करता है, जो हमें हर एक बंधन से आजाद करता है, जिसने हमें सारे बंधनों से आजाद किया, श्राप से आजाद किया, पाप की ताकत से आजाद किया परमेश्वर, अंधकार की सारी सामर्थ से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह के लहू के लिए आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए, पवित्र आत्मा के स्पर्श के लिए। प्रिय पवित्र आत्मा, हम आपकी आराधना करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं आज की हमारी इस ऑनलाइन चर्च में प्रभु। हम आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हमारी इस ऑनलाइन चर्च में प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद। हमारी हर एक मीटिंग में आपकी महिमामयी उपस्थिति के लिए, आपकी सामर्थ्यशाली अभिषेक और उपस्थिति के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, ओवरफ्लो ब्लेसिंग के लिए प्रभु, ओवरफ्लो अटेंडेंस के लिए, ओवरफ्लो इंक्रीज के लिए लॉर्ड, ओवरफ्लो सैल्वेशन के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हमारा दाहिना हाथ पकड़कर हमें आप चलाते परमेश्वर, हमें उकाब के पंखों पर चलाते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी से हमें आजाद करने के लिए, दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमें आजाद करने के लिए, सारे श्राप से हमें आजाद करने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 glory to God, glory to God, hallelujah, praise the Lord. Liba shata da kata la pronta, liga mashata kato lo kronda la brindi की प्रखात्रो लो जो प्रकीते। आप जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि पवित्र आत्मा अभी आपको स्पर्श कर रहा है, पवित्र आत्मा अभी आपके परिवार को छू रहा है, आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, आपके प्राण को पवित्र आत्मा अभी आजाद कर रहा है। इसलिए धन्यवाद करिए और परमेश्वर की महिमा के गीत गाइए। हालेलुया, लीग्रोनाजा फ्रकीटा ला प्रांतो लो क्रोज इक्रकाम प्रलिकीदा, लीगा माशाटा कातो लो क्रोम ब्राला क्रोदो कोज अक्रिकीत्र ले प्रोंटो लो क्रोजो, रिका प्रानातो रोसो टोकोंद्रा ला काम फ्रिकीता, लीग्रोनोज अक्राकेटे रिकेतो लो क्रोम ब्रका ब्रली दको शमाहं क्राकीतो लो, लीग्रोनोज अफ्राकीत्रो लो क्रोम ब्रकीटा ला बाया। Thank you Father God, thank you Father God, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Thank you, thank you, thank you Lord. Thank you Lord. जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू हे यीशु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में
तेरा नाम रहे हे प्रभु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। शक्तिमान दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं अपने सारे दिल से, सारी आत्मा से, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से। परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं, आपका धन्यवाद आपके बहुतायत की ओवरफ्लो आशीष के लिए जो हमारी ज़िंदगी पर, हमारे परिवार पर, इस किंगडम मिशन पर है प्रभु। आपका धन्यवाद अभी इस समय ओवरफ्लो अनॉइंटिंग के लिए, इस शक्तिशाली अभिषेक के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो अभी मैं महसूस कर रहा हूँ प्रभु हमारे इस जगह पे, और हर एक उस जगह पर जहाँ से भाई और बहन और बच्चे प्रभु आपके सच्चे सेवक प्रभु आपको खोज रहे हैं, आपके लिए बैठे हैं मेरे परमेश्वर, आपकी आराधना कर रहे हैं अपने दिल की गहराई से प्रभु। आपने कहा धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं धार्मिकता के, वो तृप्त किए जाएंगे। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद अपने हर एक वफादार सेवकों को ग्रहण करने के लिए, हमें एक अवसर देने के लिए पिता। ये आज की इस रात हम आपके उपस्थिति में बैठे हैं, आपके वचनों को सुन पा रहे हैं, धन्यवाद देते हैं हर एक परिवार में प्रभु, हर एक ऑनलाइन हमारे व्यूअर्स में लॉर्ड आपकी महिमा उतर आए, आपका स्पर्श उतरे, हर एक का दिल से आप बातचीत करें। यदि इनके शरीर बीमार हैं, इनकी आत्मा बीमार है, मेंटली प्रॉब्लम है, ये चंगे हो प्रभु आपकी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। ये जाने कि यीशु मसीह जिंदा प्रभु है, ये माने कि यीशु मसीह जिंदा प्रभु है और अपना सर्वस्व आपके पीछे दे सके। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हमारी सुनने के लिए। आज जो भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है पिता, इनमें से कोई भी पहले जैसा ना रहे, कोई भी सेम ना रहे परमेश्वर। इनकी आत्मा, इनका शरीर, इनका प्राण आपके नियंत्रण में हो, ये छुटकारा पाए, डिलीवरेंस पाए, उद्धार पाए, मुक्ति पाए अपने बीमारी से, अपने श्राप से, अपने कमजोरियों से, दुष्ट आत्माओं से, नरक की आग से, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज का वचन हर एक के हृदय में अच्छी भूमि में बोया जाए प्रभु, और 100 गुना अधिक फलवंत हो सके यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते पिता हमारी सुनने के लिए और इसे पूरी करने के लिए। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सामने बैठ सकते हो, यहाँ पर सामने में बैठो। और अभी हम सब लोग वचन निकालेंगे कुछ, और आज जो हम बातचीत करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और हम चाहेंगे कि ध्यान से सब लोग सुने, ध्यान से सब लोग सुनेंगे इस वचन को। और आप सबका भी स्वागत है हमारे ऑनलाइन चर्च में। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप जो दिखा रहे हैं, आपके विश्वास, ये बहुत अद्भुत है। और मैं पर्सनली यकीन करता हूँ कि जो हम ऑनलाइन चर्च स्टार्ट करा है हमने,
ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा है। और यदि हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के वचन को फैलाएंगे, मसीह के प्रेम को फैलाएंगे, हम बहुत ही जल्दी हमारे शहर में, हमारे देश में परमेश्वर के राज्य को एक छोर से दूसरी छोर तक लेकर जा सकते हैं। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, सारी सृष्टि में जाओ और सारी सृष्टि को सुसमाचार का प्रचार करो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है उन्हें जाकर बताओ, और देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। ये कितना अच्छा बात है कि परमेश्वर ने हमें एक काम दिया, हम पर परमेश्वर ने भरोसा किया, आप पर परमेश्वर ने भरोसा किया कि आप और हम मिलकर यीशु मसीह के प्रेम को और उद्धार के सुसमाचार को लेकर जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है परमेश्वर के पास अनेकों रास्ते हैं अपना काम कराने के लिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपनी महिमा पत्थरों से भी करवा सकता है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना, परमेश्वर ने आपके परिवार को चुना, परमेश्वर ने हमें चुना कि हम उसकी उपस्थिति का आनंद मनाएं और अपने परिवार में, अपने शरीर में, अपने स्वास्थ्य में, और शैतान के कामों को नष्ट होता हुआ देखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज बहुत ही कुछ सुंदर समय है और आज कुछ विशेष टॉपिक है मेरे पास में, और मैं आपसे चाहूँगा कि आप सब लोग इसको ध्यान देंगे। अपने बाइबल को खोल सकते हैं आप। हालेलुया। आज जो हमारे पास टॉपिक है, सब लोग निकालेंगे मत्ती की पुस्तक और उसका अध्याय 4। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सेम नहीं रहेंगे। यदि आप बीमार हैं, यदि आप कमज़ोर थे, यदि आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम भी था, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको पूरी रीति से चंगा करेगा, आपको छुटकारा देगा। बस विश्वास करना है आपको कि प्रभु आपसे प्रेम करता है, और अपना दिल उसको देंगे आप, अपना जीवन उसको देंगे आप, उसके पीछे चलने का एक निर्णय लेंगे, और कठिनाइयों के बावजूद भी आप वो करेंगे जो परमेश्वर ने आपसे करने को कहा है। आप देखेंगे कि कैसे लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं और गूंगे बोलते हैं। आप देखेंगे कि कैसे दुष्ट आत्माएं निकलती हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मत्ती अध्याय 4 निकालेंगे। और आज जो बातचीत पवित्र आत्मा आपसे करना चाहता है वो है बीमारी के विषय में, कमजोरियों के विषय में, और शरीर में होने वाली उन दुर्बलताओं के विषय में। क्या आप जानते हैं ये वर्तमान समय में आज हमारे समाज में लगभग 10 घर में से 8 घर ऐसा है जिसमें लोग बीमार हैं। आज 100 में से लगभग 90% लोग बीमार हैं। एक परिवार में यदि 6 सदस्य है तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि यदि एक परिवार में 6 सदस्य है तो उनमें से 4 सदस्य बीमार है। बीमारी कोई भी हो सकती है, कुछ बड़ी बीमारियां भी होती हैं, कुछ छोटी बीमारियां भी होती हैं, कुछ दुर्बलताएं होती हैं, कमजोरियां होती हैं। वो सब कुछ, उन सारी चीज़ों की मैं बात आज कर रहा हूँ जो हमें दुखी करता है, जो एक व्यक्ति को दुखी करता है। बीमारियाँ, कुछ बड़ी बीमारियाँ होती हैं, और जब इस प्रकार की बड़ी बीमारियाँ लोगों के अंदर आती हैं तब लोग परेशान होते हैं बड़े स्तर पर। कुछ छोटी बीमारियाँ हैं, उदाहरण के लिए आपके शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो सकता है, सालों से हो सकता है, 6 महीने से हो सकता है, 10 साल से हो सकता है। आप दवाइयाँ कर रहे होंगे, आपके घुटनों में, आपकी हड्डियों में, आपके हाथ में, आपके पैर में एक दर्द जो आपको दुखी कर रहा है, आपको निराश कर रहा है। हमेशा आपको इन्फेक्शन होता है, आपके बच्चे बीमार रहते हैं, पति बीमार रहते हैं, पत्नी बीमार रहती है। आप पाएंगे कि एक परिवार में यदि 6 लोग हैं तो लगभग 4 लोग हमेशा बीमार हैं, और आप दुखी हैं इस वजह से। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है कि कई ऐसे लोग हैं जो ऊपर से स्वस्थ हैं,
उनके शरीर ऊपर से देखने पर आपको पता नहीं चलेगा कि वो बीमार हैं, किंतु वो अंदर ही अंदर कमजोर हैं और वे दुर्बल हैं। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं ऐसे ही विषय पर बातचीत करूं। आमीन। आखिर ऐसा क्यों है? क्या आप जानते हैं कि कोई भी बीमारी संजोग से नहीं होती? कोई भी रोग, उदाहरण के लिए यदि आपके बच्चे सयाने हैं और अभी भी वो बिस्तर गीला करते हैं, ये केवल शारीरिक बीमारी नहीं है, ये केवल कमजोरी नहीं है। यदि आप रात को बुरे सपने देखते हैं और आपको डर लगता है, हालेलुया, आप दवाइयाँ कर के किसी विशेष बीमारी के कारण, किसी रोग के कारण आप दवाइयाँ कर रहे हैं सालों से, लेकिन दवाइयाँ काम नहीं कर रही। आखिर क्यों है कि दवाइयाँ काम नहीं करती? हालेलुया। यदि आप बाइबल के वचनों को सही तरीके से अध्ययन करेंगे, बाइबल बताती है कि कोई भी बीमारी एक संजोग नहीं है, चाहे वो शरीर के किसी भी हिस्से में हो, या फिर वो मानसिक बीमारी ही क्यों ना हो, या फिर वो आत्मिक या फिर भावनात्मक बीमारी ही क्यों ना हो। बीमारियां अनेक प्रकार की होती हैं और सारी बीमारियां किसी प्रकार से दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से होती हैं। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को बनाया था, उनके शरीर स्वस्थ थे। परमेश्वर ने उन्हें कम दिखाई देने वाला इंसान नहीं बनाया था, उनकी आंखें धुंधली नहीं हुई थी, उनके शरीर बीमार नहीं थे, रोगी नहीं थे, कमजोर नहीं थे, जब तक उन्होंने कोई पाप नहीं करा था, जब तक उन्होंने परमेश्वर के वचन का अनादर नहीं किया था। मेरे पास आज आपके लिए एक सुसमाचार है। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक बुरी चीज जो आपको दुखी करता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। समझ रहे हैं? हर एक चीज जो आपको दुखी करता है, आपको निराश करता है, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है और आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर से पहले आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है कि बीमारियां, कमजोरियां, रोग उन विचारों के साथ आती है जिसे हम अपने दिमाग में आने देते हैं। एक बुरा विचार जिसको आपने अपने अंदर आने का अनुमति दिया, उन विचारों के साथ वो गलत चीजें आपकी जिंदगी में आती हैं। और वो बुरे विचार कैसे आते हैं? उन दुष्ट आत्माओं के द्वारा जो जिनसे वो विचार पैदा हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप बाइबल को पाएंगे कि जब तक आदम ने परमेश्वर का अनादर नहीं किया था, शैतान के बहकावे में आकर उस फल को जब तक आदम ने नहीं खाया था, कोई बीमारी, कोई रोग और दुर्बलता उसके शरीर का हिस्सा नहीं था। उसका पेट स्वस्थ था, उसकी किडनियां स्वस्थ थी, उसके लीवर चंगे थे, उसके ब्लड में कोई इन्फेक्शन नहीं था। बड़े दुख की बात है जब आज कई ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, जब वो बताते हैं कि जब उनकी पत्नी गर्भवती है तो गर्भ में ही उनके बच्चे को पीलिया रोग हो गया, जॉन्डिस हो गया। और कईयों ने तो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हाँ अब ऐसा ही है, अब बच्चे इसी तरीके से कमज़ोर पैदा होते हैं। आखिर कहाँ से ये आ गया? जो बच्चा अभी तक जन्मा ही नहीं, वो अपने पेट में ही, माँ के गर्भ में ही, वो कैसे इस रोग से ग्रसित हो सकता है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल हमें कहती है कि जब आदम ने पाप किया था, उसका पाप क्या था? आदम का पाप था कि उसने परमेश्वर का अनादर किया था। जो बात परमेश्वर ने आदम को करने के लिए कहा था, उस बात को, उस चेतावनी को आदम ने नज़रअंदाज किया और शैतान के द्वारा दिखाए गए चीज़ को उसने अपनाया। उसने शैतान की बातों में विश्वास किया और परमेश्वर की बातों में अविश्वास रखा उसने, और इस प्रकार से आदम ने परमेश्वर का अनादर किया। और इस अनादर के पाप के बाद आदम की ज़िंदगी में, हव्वा की ज़िंदगी में मृत्यु आई, श्राप आई, बीमारियां आई। और आप पाएंगे कि वही चीज़ें आज आत्मा में ट्रांसफ़र होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी अपने आप नहीं है, हर एक चीज़ का एक उद्गम है। आपका भी एक उद्गम है, बीमारियों का भी एक उद्गम है। दुष्ट आत्माएं, शैतान बीमारियों का उद्गम है।
और यही वजह है कि आज 90% से ज़्यादा घरों में बीमारियां हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्टली उनके घरों में दुष्ट आत्माएं हैं, परंतु उनके घरों में दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये कहाँ से आया? ये उस बुरे विचार के कारण है। चोरी करने का विचार, झूठ बोलने का विचार, निंदा करने का विचार, व्यभिचार करने का विचार। किसी की आप निंदा कर रहे हैं, ठीक है, आप नहीं चाहते किसी की निंदा करना, लेकिन आप कर देते हैं, आप चुगली करते हैं। क्या आपको पता है कि ये चीज़ें परमेश्वर के स्वभाव में नहीं है? परमेश्वर ने हमें चुगली करने वाला नहीं बनाया था, परमेश्वर ने हमें निंदा करने वाला नहीं बनाया था, परमेश्वर ने हमें व्यभिचार करने वाला नहीं बनाया था। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने आदम के लिए 5 पत्नी नहीं बनाई, परमेश्वर ने आदम के लिए 2 पत्नी नहीं बनाई, कोई बॉयफ्रेंड हव्वा के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया, कोई गर्लफ्रेंड आदम के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया। आज कितनी अजीब सी बात है कि आज शादीशुदा लोगों की जिंदगियों में बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड है। ये वही चीजें हैं जो परमेश्वर ने मना करा और शैतान ने लोगों की जिंदगियों में दिखाया, और ये उनको अच्छी लगी। आप पाएंगे कि व्यभिचारी लोग, उनके परिवार में हमेशा कड़वाहट और झगड़े और उनके बहुत अधिक श्राप। हालेलुया। कभी भी शांति उनकी जिंदगियों में नहीं देखोगे आप। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुष्ट आत्माओं को जगह दिया अपने लाइफ में। हालेलुया। और जितना अधिक एक व्यक्ति इन गंदे कामों में जुड़ा हुआ है, आप पाएंगे दुष्ट आत्माएं उनकी जिंदगियों में है। शराब पीना, जब एक व्यक्ति शराब को अपने मुंह से लगा रहा है, परमेश्वर का अनादर कर रहा है। हालेलुया। आप परमेश्वर का अनादर करते हैं जब आप शराब को हाथ लगा रहे। हर बार जब आप सिगरेट पी रहे हैं, आप कह रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको इसके लिए बनाया? नहीं, परमेश्वर ने आपको इसके लिए नहीं बनाया। हालेलुया। जब आप अपने मुंह का इस्तेमाल गालियां निकालने के लिए कर रहे हैं, कठोर बातें निकालने के लिए कर रहे हैं, किसी की निंदा करने के लिए, किसी की चुगली करने के लिए, हालेलुया, तब आप अपने जिंदगी में दुष्ट आत्माओं को अवसर देते हैं। लेकिन एक अच्छा समाचार ये है, यीशु मसीह, बाइबल कहती है कि आदम के द्वारा पाप हमारे जिंदगी में आया, परंतु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन आ चुका है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चले, उन्होंने क्या कहा? मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, भरपूरी का जीवन पाओ। यीशु मसीह का प्रचार आज सारे देश में, सारी दुनिया में किया क्यों जा रहा है? यीशु मसीह ने हमें एक नया धर्म नहीं दिया। मैं आज आपके सामने किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा, ना ही मेरे पास कोई एक नया धर्म है। मैं आपके सामने उस सच्चाई को प्रचार कर रहा हूं जिसकी आपको जरूरत है, आपके घराने को जरूरत है, उस निराशा से, उस बीमारी से, उस श्राप से आजाद होने के लिए जिसको आप ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक है, और उस परमेश्वर के और मनुष्यों के बीच में मेल मिलाप करवाने वाला बिचवई भी केवल एक है, और वो यीशु मसीह है जो पिता की ओर से इस पृथ्वी पर आया। तो जब मैंने प्रभु को ग्रहण करा था, तो मैंने एक नया धर्म ग्रहण नहीं किया था। ये बात अलग है कि हमारा समाज हमें किस रूप में देखता है, किस प्रकार से देखता है, परंतु जब मैंने प्रभु को ग्रहण करा, मैंने परमेश्वर के उस अनंत जीवन को ग्रहण किया था जो कि मेरे अंदर नहीं था। मेरे अंदर आदम का वंशज होने का स्वभाव था, पाप का स्वभाव था, कड़वाहट थी, गुस्से थी, घमंड थे, बुरी आदतें थी। और बाइबल कहती है इन चीजों की वजह से ही श्राप और बीमारियां और गरीबियां परिवारों में बसी हुई है। हालेलुया। परंतु जब मैंने प्रभु को ग्रहण करा, मेरे साथ क्या हुआ? मैंने यीशु मसीह को जब अपना प्रभु ग्रहण किया, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ ने मुझे अंधकार की सारी सामर्थ से आजाद कर दिया। हालेलुया। उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसने बीमारियों को निकाला, उसने कमजोरियों को निकाला, उसने श्राप को हटाया। आज मैं और मेरा घराना बिल्कुल आजाद है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। और यही सुसमाचार आज हम पूरे विश्व में फैला रहे हैं।
प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के सुसमाचार को शैतान नहीं चाहता कि फैलाया जाए, क्योंकि जितना अधिक यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाया जाएगा उसका राज्य खत्म होगा। उदाहरण के लिए, यदि आज आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि दुष्ट आत्माओं ने जो आपके परिवार को खराब कर रखा था, आपके बच्चों को बिगाड़ रखा था, आपके शरीर के किसी हिस्से में उसने अपना वर्चस्व जमा रखा था, आज इसी समय वो उसको छोड़ कर जाएगा यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं, क्योंकि जहां कहीं भी परमेश्वर का वचन है, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां है, और कोई बीमारी वहां नहीं रह सकती, कोई रोग वहां नहीं रह सकता। यही वजह है कि आज बीमारी को आपके शरीर से छोड़कर जाना पड़ेगा, उस दर्द को छोड़कर जाना पड़ेगा। जो एक नाइलाज बीमारी है, जिसे डॉक्टर ने कह दिया कि ये नहीं ठीक हो सकता, वो ब्लड प्रेशर हो या फिर वो शुगर हो या फिर आंख से कम दिखने की चीजें हो, हर एक बीमारी निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। चाहे वो आपका मेंटल डिसऑर्डर ही क्यों ना हो, चाहे आप पागलपन की स्थिति में ही क्यों ना हो, आपकी बीमारी आपके शरीर में नहीं रह सकती यदि आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाया है। हालेलुया। तो बाइबल हमें कहती है कि यीशु ने हमें नया धर्म देने के लिए नहीं, किंतु एक नया जीवन देने के लिए आया है। वो जीवन जिसे हम जीना चाहते हैं, वो जीवन जिसे हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, वो जीवन जिसे हम अपने परिवार में पाना चाहते हैं। और आज आपके पास चुनाव है। हर बार जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, आपके पास चुनाव करने का एक अवसर होता है कि आप यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दें। आप कहें कि प्रभु, मैं आप में विश्वास करता हूँ, कृपया मेरे हृदय में आइए, मेरे शरीर को अपना मंदिर बनाइए, मुझे आज़ाद कीजिए शत्रु की सारी सेनाओं से, अंधकार की सारी शक्तियों से। और मुझे निश्चय है कि जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, ताकि आप जाने कि वो जिंदा प्रभु है। आमीन। आपको जानना पड़ेगा कि वो जिंदा प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे जो मत्ती अध्याय 4 में है, वचन 23 से लेकर उसके 25वें वचन तक पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 4 और वचन 23 से 25 तक। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उन आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप देख रहे हैं, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने किसी दूसरी चीज़ों का प्रचार नहीं करा। उन्होंने किसी की बुराई नहीं करी, किसी को बड़ा या किसी को छोटा दिखाने का कोशिश नहीं करा उन्होंने। उनके पास सिर्फ एक मनसा थी कि वे परमेश्वर के राज्य को आपके परिवार में लेकर जाएं, ताकि शैतान का राज्य आपके परिवार से, आपके ज़िंदगी से, आपकी आत्मा से हट जाए। हालेलुया। उन्हें बाइबल कहती है कि वो सारे देश में घूमते रहे, और लोग क्या कर रहे थे, नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए लोगों को, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और जो मिर्गी के रोगी थे और जो लकवे के रोगी थे, वो सब यीशु मसीह के पास लाए जा रहे थे। लोग बीमारों को ला रहे थे और प्रभु उन्हें चंगा कर रहा था। वो बीमारों को ला रहे थे। कोई मिर्गी का रोगी आ रहा था, वो चंगा होकर जा रहा था। कोई पेट का रोगी आ रहा था, वो चंगा होकर जा रहा था। कोई लकवे का रोगी आ रहा था, वो चंगा होकर जा रहा था। अंधे आ रहे थे, देखते हुए जा रहे थे। बहरे आ रहे थे, सुनते हुए जा रहे थे। मरे हुए मुर्दों को वो ला रहे थे और मुर्दे जीवित होकर जा रहे थे। हालेलुया। क्या परमेश्वर एक धर्म के लिए इस दुनिया में आया था? ये सही नहीं है। यदि आप अभी तक इस डर से यीशु मसीह को नहीं अपना रहे हैं कि आपका धर्म बदल जाएगा, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि परमेश्वर ने किसी भी प्रकार का धर्म का निर्माण नहीं किया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अपना बेटा बनाया, आपको अपनी बेटी बनाई थी। आज जब आप बीमार हैं, क्या आप जानते हैं परमेश्वर इससे दुखी होता है?
जब आप अपने बच्चों को बीमार देखते हैं, परमेश्वर इससे दुखी है। वो नाराज नहीं है आपसे, किंतु वो आपसे दुखी है, वो आपका ख्याल रखना चाहता है। यही वजह है कि परमेश्वर ने किसी को प्रेरित किया कि वो आपके दरवाजे तक जाए और यीशु मसीह की पुस्तक आपको मिले। यही वजह है कि परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। यही वजह है कि परमेश्वर ने आपको इस मीटिंग को देखने के लिए उत्साहित करा है। आपको किसी को भेजा आपके पास कि आपको जाए और वो आपको चर्च में इनवाइट करे। मुझे भी जब मैं नया प्रभु में था, मैंने भी रिश्तेदारों की चिंता करी, समाज की चिंता करी, क्योंकि मुझे पता है हम सब समाज में रहने वाले लोग हैं और इसकी आवश्यकता हमें है। किंतु तब क्या, जब हम एक ऐसी परिस्थिति में होते हैं और जब हमारे समाज और हमारे रिश्तेदार भी हमारी सहायता नहीं कर सकते, तब क्या? यीशु ने कहा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुम्हें संभालूंगा। मैं ना तो तुमको कभी छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हें कभी भी त्यागूंगा। हालेलुया। जब संसार आपको छोड़ देता है, प्रभु कहता है कि तुम मेरी संतान हो। वो कहता है कि तुम मेरी बेटी हो। मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया। आज जो आप मुझे देख रहे हैं, आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने। किसी भी रिश्तेदार के वजह से, संसार की अभिलाषाओं के कारण, लोभ के कारण प्रभु से दूर होना अस्वीकार कर दीजिए। परमेश्वर से दूर होना अस्वीकार कर दीजिए। हालेलुया। आप प्रतिदिन सुबह भोर में उठते हैं और चिंतित होकर घर से बाहर जाते हैं, दुखी होकर रात को घर में आते हैं, निराश होकर खाना खाते हैं, डिप्रेशन में आकर, तनाव में होकर आप बिस्तर पर जाकर सोने की कोशिश करते हैं और आप सो नहीं पाते। दिन भर आपका परिश्रम में गुजरता है। आपको बच्चों की चिंता है, अपने परिवार की चिंता है, विभिन्न प्रकार के रोगों की चिंता है। कब आपको विश्राम मिलेगा? यीशु ने कहा, हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जिस विश्राम की आपको ज़रूरत है, वो विश्राम यीशु मसीह आपको देगा। वो विश्राम ऐसा होगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। मैं थका हुआ था, मेरे ज़िंदगी में बोझ थे, और ना ही केवल मेरे ज़िंदगी में, मैंने सैकड़ों लोगों को देखे, मैंने हजारों को देखा, बड़े बड़े लोगों को। हालेलुया। जो महीने का लाखों रुपया कमाते हैं, वैसे लोगों की जिंदगियों में शांति नहीं थी, सुरक्षा नहीं था, विश्राम नहीं था। लेकिन जब उन्होंने प्रभु को ग्रहण करा, उनकी जिंदगी में विश्राम आया। हालेलुया। आपने खुद को कभी देखा कि आप पिछली बार कब हंसे थे अच्छे तरीके से? आपको याद भी नहीं होगा। प्रभु आपकी हंसी को वापस लाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप हर दिन अपने जीवन का आनंद मनाएं। प्रेज द लॉर्ड। और ये सब कुछ आप पा सकते हैं जब आप यीशु मसीह को अपने दिल में जगह देंगे। यीशु मसीह की सामर्थ आपकी जिंदगी से सारी निराशा को हटाएगी। एक दूसरा वचन हम पढ़ेंगे अभी मत्ती के पुस्तक अध्याय 5 में। आइए हम मत्ती अध्याय 5 में चल लें। मत्ती अध्याय 15 और वचन 29 से पढ़ेंगे। लिखा है, यीशु वहां से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं और टुंडे चंगे होते हैं और लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने यीशु मसीह को देखा कि कैसे जो लोग प्रभु के पास आ रहे थे, अपनी बीमारियों से, अपने डिप्रेशन से आज़ाद हो रहे थे, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हो रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं। प्रभु की सामर्थ। हालेलुया। और आपको इसी की ज़रूरत है। प्रभु आज आपको आशीषित करेगा।
आप उसको पुकार सकते हैं। ठीक अभी जहाँ कहीं भी आप है, आप उससे कह सकते हैं, प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है, मसीह मुझे आपकी ज़रूरत है, कृपया मेरे हृदय में आइए, कृपया मेरे परिवार में आइए, मुझे नया बनाइए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। और वो निश्चय ही आएगा। वो बस आपके एक पुकार को सुनना चाहता है। वो केवल आपके एक पुकार को सुनना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसको दिल से पुकारें, ताकि वो आपकी मदद कर सके उस गड्ढे से बाहर आने में, उस कर्ज के गड्ढे से बाहर आने में जो आप जिसमें आप फंसे। प्रेज द लॉर्ड। अभी कुछ महीने पहले चर्च में एक बहन आई, अपने गोद में उनके पास एक बच्चा था और वो रो रही थी। उसके पास एक छोटा बच्चा था। वो इसलिए रो नहीं रही थी कि बच्चा बीमार था, किंतु इसलिए कि वो पिछले 8 सालों से उनके पास बच्चा नहीं था और उन्होंने दवाइयाँ कराकर, इलाज कराकर और विभिन्न स्थानों में जाकर वो थक गई थी। उनके रिश्तेदार उन पर उंगलियां उठाते थे, पति से झगड़ा हुआ करता था, उनके जिंदगी में चैन नहीं था, शांति नहीं थी, अनुग्रह नहीं था, भलाई उन्होंने पिछले 8 साल से देखा ही नहीं था। थक गई थी बेचारी। परंतु उन्होंने बताया कि जब वो चर्च में आए, वो निरंतर उन्होंने चर्च के मैसेज को फॉलो किया, उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, वो चर्च में सेवा करती रही और पिछले 8 साल से वो प्रभु की सेवा में चर्च में लगी रही। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको कुछ महीनों पहले बच्चे के साथ आशीषित की। प्रेज द लॉर्ड। ये कितनी बड़ी आशीष है। जहां पर सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्या आपको पता है यीशु मसीह वहीं से आपके लिए दरवाजा खोलता है। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया। उस बाइबल कहती है कि जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं और टुंडे चंगे होते हैं और लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इजराइल के परमेश्वर की बड़ाई की। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, लूका अध्याय 1 वचन 29 से 34 तक। मुझे आपको बताने दीजिए कि परमेश्वर की चंगा करने वाली सामर्थ अभी आप में काम कर रही है। ठीक अभी जब आप इस मीटिंग को सुन रहे हैं और आपको ये वचन बार बार सुनना है, आपको इस मीटिंग को बार बार रिवाइंड कर करके बार बार आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाएं, बार बार आप इसको देखेंगे, बार बार आप इसको सुनेंगे। और मैं यकीन करता हूँ कि यदि आप पैरालाइज्ड भी थे तो आपके उन पैरालाइज्ड अंगों में जान आएगा यीशु मसीह के नाम में। यदि आप गर्भवती नहीं हो पा रहे थे, आप गर्भवती होंगी यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्माएं आपके सपने में आती हैं, आपको डराती हैं, वो दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ कर जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लूका अध्याय 1 वचन 29। मरकुस अध्याय 1 वचन 29 से 34 तक। बाइबल कहती है, वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रयास के घर आया। शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। नगर द्वार उसने बहुतों को जो नाना बीमारियों से दुखी थी चंगा किया, को निकाला, दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया क्योंकि उसे पहचानती थी। आमीन। आप जानते हैं यीशु मसीह ही वो प्रभु है जिससे दुष्ट आत्माएं डरती हैं और कांपती हैं। केवल यीशु मसीह के नाम से ही दुष्ट आत्माएं निकल सकती हैं। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में कईयों को देखा है जिन्होंने बहुत
बहुत से उपाय करे किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको पूरी तरीके से छुटकारा देगा, आशीष देगा। इस बात को ध्यान में रखिए, यीशु मसीह ने हमें धर्म देने के लिए नहीं बल्कि हमें नया जीवन देने के लिए बुलाया। उसने आपके बच्चों को परेशानी में डालने के लिए नहीं, आपके परिवार को परेशानी में डालने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा देने के लिए वो यीशु मसीह इस विश्व में आए। हालेलुया। आज ये अवसर आपके पास है कि आप उसको जब सुन रहे हैं अपने दिल में उसे ग्रहण करें। संसार और समाज की चिंता ना करें, क्योंकि ये आप भी जानते हो कि समाज आपकी सहायता कब तक करेगा और कितना करेगा। हालेलुया। लेकिन आश्वस्त हो जाइए कि यीशु मसीह आपके साथ हमेशा रहने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। वो आपकी आत्मा को बचाएगा, वो आपके शरीर को बचाएगा, वो आपके प्राण को बचाएगा, वो आपके अंदर एक नया जीवन का प्रवाह पैदा करेगा जो आपको खुशी, आनंद, प्रेम, शांति, धीरज, कृपा और भलाई से भर देगा। आपके पास डरने का कोई कारण नहीं होगा, आपके पास दुख मनाने का कोई कारण नहीं होगा। हालेलुया। आपकी चंगाई और आशीषों को देखकर वे सब लोग जो आज आपके विरोध में, यदि आप प्रभु में आते हो तो जो लोग आपके विरोध में होते हैं या फिर आपके खिलाफ बातें करेंगे, आपको रोकने की कोशिश करते हैं कि आप प्रभु में ना जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले टाइम में लोग आपके जीवन को देखकर वो भी प्रभु में आना चाहेंगे। बस उनके पास एक अवसर ये होगा कि आपका लाइफ उस टाइम तक बन चुका होगा और वो उस लाइफ को बनाने की कोशिश करते रहे। तो चिंता मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे, चिंता कीजिए कि प्रभु आपके बारे में क्या सोचता है। प्रेज द लॉर्ड। एक आखिरी टॉपिक आज के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हमें 7 दिन दिए हैं, अपने लिए एक दिन सुनिश्चित करिए। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, कोई भी काम करते हैं, 6 दिन तक खूब काम कीजिए। 7वें दिन खुद को रेस्ट दीजिए। 7वें दिन अपने परिवार के साथ आनंद मनाइए। हालेलुया। कोरोना 2 साल तक रहा हमारे देश में और पूरे संसार में। क्या हुआ? एक भी दिन आप भूखे सोए? प्रेज द लॉर्ड। वापस हर चीज अपने स्थान पर है। ये केवल आप हैं और शैतान ने आपके मन को धोखे में रखा है कि यदि आप काम एक दिन नहीं करोगे तो चीज़ें उलट पुलट हो जाएंगी, कुछ उल्टा नहीं होगा, कुछ उल्टा नहीं होगा। ये आप अपनी आत्मा में जानते हैं। केवल आप चिंतित हैं बहुत अधिक अपने परिवार को लेकर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अपना ख्याल रखिए। 6 दिन तक जो भी आप करते हैं कीजिए। 7वें दिन विश्राम कीजिए। 7वें दिन प्रभु के घर में रहिए। 7वें दिन अपने परिवार के साथ एक उत्सव के रूप में मनाइए। चर्च आइए, परमेश्वर के वचन पर चलिए। हालेलुया। कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु जब आप देखेंगे कि आप खुद को रेस्ट में लेकर जाते हैं, खुद को आप परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाते हैं, एक दिन आप पाएंगे कि जिन कामों को करने में आप सालों से परिश्रम कर रहे थे और आप उसमें असफल हो रहे थे, अचानक ही से वो काम सफल होने लगेंगे। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर आपका इतना अधिक ख्याल रखता है कि जिन चीज़ों के बारे में आप भूल जाते हैं उसको भी परमेश्वर आपके सामने गवाही के रूप में प्रकट करता है। हालेलुया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। आप बाहरी लोगों को देखते हैं, क्यों हम दूसरे देशों में लोग इतने अधिक आशीषित थे। हालेलुया। दूसरी चीज़ कि यीशु मसीह केवल छोटी कास्ट वाले लोगों का प्रभु नहीं है। आज हर एक कास्ट, हर एक जाति, हर एक मजहब के लोग यीशु मसीह को अपना रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनको सच्चाई बताया है। प्रेज द लॉर्ड। आज पवित्र आत्मा आप पर सच्चाई को जाहिर कर रहा है। हमेशा इस ऑनलाइन मीटिंग से भी जुड़े रहें। एवरी संडे चर्च आए। आपके पास कोई बीमारी विशेष हो तो चर्च में बातचीत करें। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, स्पेशल प्रेयर होगी और मुझे यकीन है कि ठीक अभी भी परमेश्वर आपको चंगा करेगा। अपने हाथ को उठाइए
प्रार्थना में जाइए, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अपने हाथों को उठाते हैं हम सब लोग और ख़ास करके प्रार्थना करें कि जो कुछ भी अभी शैतान का काम अगर बचा हुआ भी है थोड़ा सा भी आपके लाइफ में, तो वो आज ख़त्म होगा। आमीन, हालेलुया। अपने हाथ को उठाएंगे और 2 मिनट आराधना करेंगे परमेश्वर का, और विश्वास करेंगे कि आज से पूरी रीति से दुष्ट आत्मा का प्रभाव खत्म होगा, शैतान का कार्य नष्ट होगा। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। अपने दोनों हाथों को उठाकर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यदि आप बीमार हैं, अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाइए, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Father God. Thank you. Rakoto lo branta la caprakita. Libranaza afrakoto. Lo prakandale kribiza okrocom prakidrelehi prakata. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, I believe that your anointing and power of healing and deliverance, power of salvation, I release it in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, मैं छुटकारे की आत्मा, उद्धार की आत्मा, मन फिराव की आत्मा, हर प्रकार की बीमारी और रोग और दुर्बलताओं को चंगा करने वाली ईश्वरीय सामर्थ को मैं रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर एक व्यक्ति चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक व्यक्ति चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके शरीरों को छुए, इनकी आत्मा को छुए, वो इलेक्ट्रिसिटी इन तक पहुंचे, इनके शरीर के चांदी से लेकर इनके पांव के तलवे तक ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा की सामर्थ को ग्रहण करो, पवित्र आत्मा की सामर्थ को ग्रहण करो उस पैरालाइसिस अंग में, और वो पैरालाइसिस अंग जीवित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अपनी हड्डियों में चंगाई को लो यीशु के नाम में, अपने शरीर में चंगाई को लो यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हर एक दुष्ट आत्माओं
निकल जाओ अभी इस वक्त से यीशु मसीह के नाम में। हर एक मेंटल प्रॉब्लम चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। हर एक मेंटल प्रॉब्लम चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। हर एक पागलपन की आत्मा निकलो यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर एक गंदी आत्मा, हर एक व्यभिचार की आत्मा, लापरवाही की आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम में। विरोध, मसीह विरोधी आत्माओं निकलो यीशु के नाम में। लाक्रोनोजो फ्रकीटा ला प्रांता ला क्रोज इक्रीटे राकाटा ला प्रोंतो लो क्रोज अफ्रकीतो। थैंक यू लॉर्ड। उठाइए अपने हाथों को, धन्यवाद करिए परमेश्वर का। धन्यवाद कीजिए कि प्रभु आपका धन्यवाद, मैं अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद, मैं अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, मैं अभी अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आप सबको कंग्रेचुलेशन, बधाई कि आप आज़ाद हैं। प्रभु ने आपको आज़ाद किया है। हर दिन इसका उत्सव मनाना है। आमीन। हर दिन इसका उत्सव मनाइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस मैसेज को फॉलो करिए और प्लीज़ अपनी गवाहियों को हमें शेयर कीजिए। आपकी गवाहियाँ हमें उत्साहित भी करती है और साथ ही साथ हमें, जब परमेश्वर के पास मैं जाता हूँ पर्सनली, तो आपके लिए प्रार्थना करने में मुझे सहायता मिलती है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु धन्यवाद इन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी चंगाई को ग्रहण किया। परमेश्वर आनंद मनाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आप यहाँ नीचे लिखे नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपनी गवाहियाँ शेयर कीजिए। अपने प्रेयर पॉइंट्स भी भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने प्रेयर पॉइंट्स लिखिए और व्हाट्सएप कीजिए अपनी गवाहियाँ, शेयर कीजिए अपनी गवाहियाँ। और हमारे इस ऑनलाइन चर्च, ऑनलाइन परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप सबका धन्यवाद। यदि आप अपने भेंट, अपनी टाइथ अपनी पार्टनर से भेजना चाहते हैं तो इस कोड को स्कैन कीजिए या फिर दिए गए नंबर पर गूगल पे या फिर फ़ोन पे कर सकते हैं। यदि पवित्र आत्मा आपको उत्साहित करता है तभी आप अपने भेंट भेजें, तभी आप अपने दशमांश भेजें। जब पवित्र आत्मा आपको उत्साहित करता है, आप किसी भी प्रकार का दबाव में आकर, किसी भी प्रकार के कुरकुराहट के साथ नहीं, किंतु आनंद के साथ, जब यदि पवित्र आत्मा आपको उत्साहित करता है, आप इन चीज़ों को कीजिए और अपनी गवाहियाँ हमें ज़रूर भेजें कि आपकी किस प्रकार की बीमारी की चंगाई हुई। क्योंकि मैं अभी महसूस कर रहा हूँ कि जो भी लोग इस मैसेज को देख रहे हैं वो चंगाई को पा रहे हैं, वो छुटकारे को पा रहे हैं। आपके अंदर से नशे का आत्मा निकल रहा है। तो मुझे ये खुशी होगी यदि आप अपनी गवाहियाँ भेजें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। चलो आपसे प्रार्थना करें। पिता